भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा आने वाले नए वर्ष के विषय में है। नए वर्ष 2021 के बारे में हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि ये वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से आने वाला यह नया साल 2021 सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसके बाद बात करेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सभी लोगों पर विभिन्न 12 राशि में उत्पन्न जातकों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ सामान्य बातें बताने जा रहे हैं। नववर्ष से संबंधित जो भी भविष्यवाणियां की जाती है या हमारे माध्यम से की जा रही है, ये भविष्यवाणियां मुख्य रूप से किसी भी जातक के लिए विशेष सटीक नहीं है, बल्कि ये भविष्यवाणियां राशि के अनुसार की जाती है। अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क इत्यादि 12 राशियों में जन्मे हुए जातकों के लिए ये भविष्यवाणियां तो हैं, किंतु ये सामान्यतया फलीभूत होने वाली है। स्पेसिफिकली सभी के लिए ये सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि सभी लोगों के जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है और उस स्थिति के अनुसार पूरा वर्ष या आने वाला समय निर्धारित किया जाता है कि वह समय कैसा रहेगा। सामान्यतया यह जो भविष्यवाणी की जाती है, यह प्रमुख विषयों में सामान्य रूप से देखी जानी चाहिए और किसी भी विशिष्ट बिंदु पर इन भविष्यवाणियों को लेकर सटीक और गूढ़तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके साथ साथ जन्म कुंडली का भी अध्ययन करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेष, वृष, मिथुन इत्यादि 12 राशियों की। हमारे आज के इस एपिसोड में हम प्रारंभ की 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। मेष, वृष, मिथुन और कर्क। इन 4 राशियों में सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के बारे में हम बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नववर्ष 2021 बहुत रचनात्मक और लाभप्रद रहने वाला है। करियर से संबंधित यदि हम बात करें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए साल के प्रारंभ के 4-5 महीने बहुत अधिक मेहनत के और परिश्रम के रहेंगे। प्रारंभ में इस परिश्रम को करते हुए आप मेष राशि वाले जातक आनंद भी महसूस करेंगे, लेकिन वास्तव में जो इस परिश्रम का फल मिलना चाहिए, यह फल आपको सन 2021 अर्थात इस वर्ष के अंत में मिलने लगेगा। अर्थात आपको इस वर्ष के प्रारंभ में किए गए परिश्रम का परिणाम कुछ समय बाद मिलेगा। यदि आप वैवाहिक संबंधों के बारे में जानना चाहते हैं या इस बारे में चिंतित हैं, तो यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक रहेगा। जिन जातकों के विवाह में परेशानी आ रही है, कोई न कोई बाधा आ रही है, इस वर्ष वे बाधाएं दूर होने की संभावनाएं हैं। यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और सही मार्गदर्शन में कार्य करते रहें, तो जो कार्य आपके बहुत समय से रुके हुए हैं, उनके पूरा होने की संभावनाएं अप्रैल के बाद के समय में बन रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप सभी को इस वर्ष
थोड़ा ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। बदलते हुए मौसम में संक्रमण का खतरा तो रहता ही है। विशेष रूप से मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए यह समय कुछ कष्टकारी साबित हो सकता है। अतः इस वर्ष में आपको करियर से संबंधित कुछ उपलब्धियां होंगी, वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ उपलब्धियां होंगी तथा सामाजिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ कमजोरी हो सकती है या कुछ बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको भगवान शिव का, भगवान मृत्युंजय का त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र जप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो नित्य 3 माला अथवा 5 माला इस मृत्युंजय मंत्र की जपें, और इतना भी नहीं हो सके तो कम से कम 1 माला अवश्य जप करें। इसके बाद हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों की। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष शुभ फलदायी होगा। वृष राशि वाले जातकों को वर्ष के प्रारंभ में कुछ इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो कि आपने पहले जो निर्णय लिए थे उनके विरोध में हो सकते हैं, या फिर उस पूरे निर्णयों को परिवर्तित करने के लिए हो सकते हैं। अर्थात अब तक आपने जो निर्णय लिए हैं अपने करियर से संबंधित, उनको फिर से एक बार रिवाइज करने का ये अवसर है। अतः आप इस वर्ष के प्रारंभ में अपने द्वारा पहले लिए गए निर्णयों को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं और पुनर्विचार करने के बाद फिर से निर्णय ले सकते हैं। जो समस्याएं आपके कार्यों में आई हैं उनको दूर करने का अवसर आपको मिला है। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान दें कि वर्ष के लगभग बीच के समय में, मई जून जुलाई के समय में, आप अपने आप पर नियंत्रण करना जरूर सीखें। कभी भी गुस्से में आकर या क्रोध में किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार की वार्तालाप, विचार विमर्श न करें जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा को, आपके सम्मान को चोट पहुंचे। यदि आप वैवाहिक संबंधों की अथवा सामाजिक परिवेश की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए विशेष लाभकारी दिख रहा है। सामाजिक परिवेश में आपके इस बार बहुत वृद्धि होती दिख रही है। यदि आप पूर्व में बताए गए इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वर्ष के अंत तक आपको अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आप इन परिणामों की शुभत्व में वृद्धि के लिए तथा अपने मन को शांत करने के लिए योग, प्राणायाम इत्यादि का सहारा लें। इसी के साथ भगवान शिव का दूध और शुद्ध जल से अभिषेक करें। इस प्रकार हमारे दर्शकों के लिए, वृष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष मंगलमय रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह 2021 का नया वर्ष पूर्ण रूप से अपने मन को केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक इस वर्ष में बहुत हताशा का सामना कर सकते हैं। ये जातक इस वर्ष संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से जितनी मात्रा में व्यक्ति परिश्रम करता है और उस परिश्रम की मात्रा के अनुसार यदि फल नहीं मिलता है तो उसका परिणाम होता है क्रोध एवं हताशा। अतः आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से किसी भी प्रकार से क्रोध में और हताशा में आकर के अपने संबंधों को बिल्कुल भी खराब नहीं करें। सामाजिक व्यवहार में अपने आप को बिल्कुल संतुलित बनाए रखें, अपनी भावनाओं को संतुलन में रखें और
कुछ इस प्रकार के योग भी दिख रहे हैं कि आप इन सभी भावनाओं को संतुलित रखने में सक्षम हो सकते हैं। वास्तव में आप लोगों के लिए यह वर्ष ऐसा होगा कि आप अंतर्मन में द्वंद्व करते नजर आएंगे, अर्थात अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहेंगे और अपने आप पर भी कंट्रोल करने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन बाहरी व्यक्ति को देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि यह समय आपके लिए सफलता की ओर बढ़ने का नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रहेगा। यदि आप अपने मन को काबू में रखते हुए, अपने क्रोध, अपनी अन्य भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, सभी प्रकार से अपने आप को समय के अनुसार, अपनी स्थिति को समझते हुए समय के अनुसार निर्णय लेते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। इसी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से इस मंत्र के जप से आपको लाभ मिलेगा। यह मंत्र जप आप मकर संक्रांति के पश्चात नियत और निश्चित शुभ मुहूर्त से प्रारंभ करें, ताकि आने वाला पूरा समय, पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष पुण्यप्रद रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष करियर को लेकर के बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप अपने करियर को लेकर कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इस वर्ष उनमें कमी आने वाली है। कुछ नए लोगों का, नए कलीग्स का साथ मिलने से आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसमें राहत मिलेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को संतुष्ट रखकर आप इस वर्ष कुछ आशानुरूप परिवर्तन और आशानुरूप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके सामाजिक संबंधों में भी इस वर्ष कुछ बदलाव आ सकते हैं। नए मित्र आपको मिल सकते हैं और इस वर्ष आपके निर्णय कुछ इस प्रकार के रहेंगे जैसे कि जो मित्र की संज्ञा में लोग थे लेकिन आपके लिए हानिकारक रहे हैं, जिनकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस वर्ष आप ऐसे निर्णय कर पाएंगे कि उन्हें आप अपने आप से दूर कर लेंगे। इसी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक दबाव आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे। इस वर्ष के लगभग अंत के समय में आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, मानसिक बल को बनाए रखें और जो निर्णय आपने लिए हैं, सबसे पहले तो आप निर्णय लेवें तो बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेवें और यदि भविष्य में उन निर्णयों को लेकर के आपको असंतुष्टि होती है तो अपने आप को लचीला बनाए रखें और उन निर्णयों में परिवर्तन करने की गुंजाइश रखें और इस बात को स्वीकार करें कि हमें अपने द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों को परिवर्तित करने में, बदलने में कोई हर्ज नहीं है। यह सभी हमारी आशानुरूप स्थितियों को बनाने के लिए ही है और हम ऐसा कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और संपूर्ण वर्ष यदि आप चाहें तो गरीबों को चावल और चीनी यथा समय बार बार दान देते रहें। साथ में ही भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। 1, 3 अथवा 5 माला अवश्य करें। आशा है आपके लिए यह वर्ष मंगलमय होगा। इसके बाद सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। ओम स्वस्ति।